एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी आपका डीवी होना है। कल कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जिसके बाद से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स पाए गए हैं जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, साथ में उनको पीटा भी गया है। तो ये आप वीडियो सभी के साथ शेयर करें ताकि जो लोग भी फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ जा रहे हैं तो ये ना सोचें कि पकड़े नहीं जाएंगे। पकड़े तो जाएंगे, ब्लैकलिस्ट भी किए जाएंगे और पिटाई भी होगी। क्या क्या चीज़ें हैं और ये इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि जिसका भी डीवी है, चाहे प्राथमिक वालों का तो होना ही है, जिसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अपने नंबर को लेकर परेशान है, तो प्लीज आप एक बार अपना डॉक्यूमेंट्स देख लो। ये जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इस वीडियो से मे भी जो लोग फर्जी चीजें रखे होंगे या फिर डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे वो शायद ये सोच के ही बाहर हो जाएं कि बाद में पिटाई तो होगी ही और ब्लैकलिस्ट भी होंगे। ठीक है, क्या चीजें हुई हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि फेक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीजें था, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि बीएड है, डीएलएड है, सीटेट पास है, अपीयरिंग है। इसमें क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जी जो है डिग्री लगाए। ठीक है, फर्जी डिग्री तो लगी जाती है, आप जानते हैं, लोग पैसे वैसे देके बनवा लेते हैं, बट वो पकड़े गए। दूसरी चीज इसमें क्या हुआ ना कि एस्टेट में पास तो हुए नहीं, क्योंकि 2019 का एस्टेट हुआ है। अब इतना अच्छा मौका था, एस्टेट में पास हुए नहीं। एडिट चलो ठीक है, टिकट वगैरह में लोग एडिट कर लेते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के समय पे बहुत सारे लोग जो है उसमें भी फर्जी चीजें बनवा ले रहे थे, बट यहाँ से नौकरी मिलेगी। ठीक है, इसीलिए डीवी हो रहा है। जो लोग ये बार बार पूछते हैं ना कि नंबर कम है, रिजल्ट आया नहीं, बीपीएससी चेयरमैन क्यों डीवी करा रहे हैं, यही रीजन है डीवी कराने का। क्योंकि रिजल्ट अगर पहले जारी हो जाएगा तो सारे फर्जी स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल हो जाएंगे। इनको डीवी से ही बाहर कर दिया जा रहा है, चाहे इनके नंबर ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन इनको डीवी से ही बाहर कर देंगे। तो रिजल्ट किसका बनेगा? उन स्टूडेंट का जो कि सही डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, इसीलिए डीबी हो रहा है। तो बहुत अच्छा डिसीजन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो रहा है। इन्होंने क्या किया ना कि एस्टेट में नंबर कम पाए हैं। मानो जैसे सीटेट में है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं 90 नंबर चाहिए, अब उनका 89 आ गया, 88, तो एडिट करवा के बढ़िया उसको लेके गए थे। ठीक है, अपलोड भी किया था वही। जैसे वो लेके गए, पकड़े गए, उनका सही मार्क्स पता चल गया। ठीक है, सही नंबर पता चला तो एस्टेट में कम नंबर थे, एडिटिंग से जो लोग पास किए गए थे उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। साथ में क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है 31 से पहले इस बार आपकी डिग्री, सीटेट, अपीयरिंग, इनको तभी तो मौका मिला कि चलो 31 के पहले आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लास्ट सेमेस्टर वालों को मौका मिला था। ऐसा तो था नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर को भी मौका मिल चुका है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पता था कि चलो ठीक है रिजल्ट आ ही जाएगा, उसके बाद से पता ही चल जाएगा कौन है पास कौन है फेल, सीटेट में या फिर बीएड या डीएलएड में। इन लोगों ने क्या किया, पहले का एस्टेट पहले कर लिया, डिग्री इनकी बाद में कंप्लीट हुई है। तो ऐसे भी लोगों को अब पहले से चेतावनी दिया गया था कि आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बावजूद भी इन्होंने हरकत की है ऐसी कि पहले मतलब पास हो गए और डिग्री, मान लो उनकी बीएड की डिग्री है वो बाद की है, तो ऐसे लोगों को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि लास्ट सेमेस्टर अपीयरिंग वालों को मौका मिला है जस्ट फॉर कि चलो 31 के पहले इनका परीक्षा हो चुका है। ठीक है, ऐसे लोगों भी हैं। दूसरा, आपको पता है कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ही आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने बहुत जो है गोलमोल तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, निवास प्रमाण पत्र। तो ऐसे लोग भी पाए गए हैं। तो आप में से जितने लोग भी हैं, अगर आपका नाम मिस्टेक है, खासतौर पे डीलेड वाले का स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि हमारे नाम में मिस्टेक है, मदर नेम, इससे देखो दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको एफिडेविट भी लगवा के सही करा सकते हैं। सबसे मेन चीज क्या होता है ना कि ये आपका निवास और जाति, ठीक है, और पहले ही बीपीएससी के चेयरमैन ने बोल दिया था कि जाति वाले में ना बहुत जो है घोटाला होता है, मतलब बहुत ही फेक डॉक्यूमेंट्स लोग बनाते हैं कि ओबीसी से हैं तो एससी का बनवा लेंगे, वो जो कैटेगरी है नहीं वो उसका फायदा उठाने के लिए बनवा लेते हैं। ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। तो निवास प्रमाण पत्र जो वहां का निवासी है उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जो लोग गलत तरीके से बनवा रहे हैं ना, सुनने में भी आया था बहुत कि यूपी के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो वहां पर जाके अपना फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं निवास प्रमाण पत्र का। तो ऐसे लोग प्लीज पहले ही आप सावधान हो जाइए, क्योंकि पकड़े जाएंगे ही, ऐसा कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप ना पकड़े जाएं। तो निवास प्रमाण पत्र वालों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। जाति वाला तो होता ही है, जाति प्रमाण पत्र में इसमें भी बहुत सारे जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, और आय वाला तो है ही। तो कुल मिलाकर एक चीज याद रखना, एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होगा, जिन लोगों ने एडिट किया है, पुराना वाला भी नया वाला भी आपने डाउनलोड किया होगा, उसमें आप देख लीजिए कि आपने कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाकर इस एग्जाम दिया है, परीक्षा दिया है, आप वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारा जाति प्रमाण पत्र वाला गलती से कुछ और अपलोड हो गया है, तो इसमें तो दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि आप भी जानते हो कि जाति और निवास सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्योंकि जाति हो गया, निवास हो गया, डिग्री हो गई, और अगर आप पास नहीं है, आप फेल हैं, आपने एडिट करके पास कर लिया है, जैसे कि सीटेट में कुछ लोग जो हैं किसी और का ही डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे, फॉर एग्जांपल सीटेट, आपको वो लेके जाना है। आप डीएलएड हैं तो आपको डीएलएड लेके जाना है। ठीक है, सीटेट पास है, डीएलएड है, आपने ग्रेजुएशन का भी उसमें फॉर्म में अप्लाई किया होगा। ये नहीं कि आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि तुम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। देखो भाई, आपने जो चीज़, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपके पास डिग्रियां हैं, आप सीटेट पास हैं तो ये आप जानते हो। अब मैं यहाँ पे एक जनरल वे में बता सकती हूँ, तो आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहाँ के निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र ऑब्वियस ही बात है, आरक्षण वाले में जाति प्रमाण पत्र लगेगा ही। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप सीटेट पास हैं तो सीटेट का भी लगेगा, डील ओरिजिनल, और उसके बाद आपको पता है 2 फाइल में आपको फोटोकॉपी वगैरह लेके जाना है, आधार कार्ड हो गया, फोटो। तो ये सारी चीजें आप पहले से ही रेडी रख लो। ठीक है, और अगर कहीं पे आपका, जैसे कि डीओबी के लिए भी मौका मिला था, उसके बावजूद भी लोग डीओबी नहीं साइन कर पाए, तब इसमें कोई क्या कर सकता है, क्योंकि आपको तो लास्ट टाइम पे भी मौका मिला है। डीवी से पहले इसीलिए कराया जा रहा है ताकि वहां पर जाके कोई ये ना बोले कि हमको मौका नहीं मिला। ठीक है, तो खास तौर पे ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और है कि डीएलएड और सीटेट में से कुछ लोग ऐसे पाए गए हैं कि ग्रेजुएशन में कि साथ में उन्होंने डीएलएड में भी एडमिशन ले लिया है और उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन भी कंटिन्यू किया है। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिले हैं। ठीक है, बीएड वाले में भी बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे भी लोग मिले हैं, और डीएलएड में तो है ही, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे पास पूछते भी हैं कि हमारा पहले से हमारा जिस समय ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया उसी साल मैंने डीएलएड भी कर लिया। तो अब ये हम तो नहीं बता सकते हैं, आप वहां पर जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बट एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि इन सब चीजों के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ करना है। अगर आप पास नहीं है तो एडिट वगैरह करके सीटेट में मत जाना, पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि चलो एक मौका जाएगा लेकिन ब्लैकलिस्ट तो नहीं होगे, गिरफ्तार तो नहीं होगे, और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स लगी हैं एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सिर्फ वही लेके जाना है। सो आप सभी को पता ही चल गया कि गलत तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स लोग बनवाते हैं ना, उनके साथ गलत ही होगा। ठीक है, वो बाहर तो हो ही गए, साथ में ब्लैकलिस्ट भी हो गए, तो उनका मौका भी चला गया। आप सोचिए कि कम नंबर जो है आए हैं, फिर भी एडिट करके, ये चीजें सही नहीं है। ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है ताकि आगे जिसका भी डीवी होने वाला है वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। ये बस सोच लेना कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है सिर्फ आपको वही लेकर जाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेकर जाना है। अब ऐसा नहीं कि आपने जाति कुछ और लगाई थी, आप लेकर कुछ और चले गए। ठीक है, आपने निवास जो है आपने गलत तरीके से बनवाया है, आप वो लेकर चले गए, आप सोचेंगे कि पकड़ा नहीं जाएगा, तो पकड़े जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्द जो है डीएलएड जो पीआरटी वाला है इसका डीवी भी स्टार्ट होने वाला है और रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि बीएड बीटीसी का मामला नहीं है, अब वो मामला खत्म हो चुका है। तो अब आप अपनी तैयारी कर लो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट कर देना। मिस्टेक्स होती हैं जैसे कि नाम वाम हो गया, उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके सही होने चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज बता दीजिएगा। और बीएड वर्सेस बीटीसी का जो कल जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप एक बार जरूर पढ़ लो, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि कोई वो दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे भरोसा ना करे। आप खुद पढ़ें, आप बहुत समझदार हैं, मैच्योर हैं, आप खुद समझ जाएंगे, फिर आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा कि आगे चाहे आप बीएड हैं, डीएलएड हैं, आपको किस तरफ जाना है, किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।